किसान भाइयों, इस आधुनिक दुनिया में आधुनिक ट्रैक्टर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब होती है। बड़े बड़े इम्प्लीमेंट चल चुके हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टरों की ज़रूरत होती है और उन ट्रैक्टरों के अंदर जैसे कि आजकल पोल्यूशन नॉर्म्स आया हुआ है, उसको कितना फॉलो अप करती है कंपनी, तो वो सारी चीज़ें इस ट्रैक्टर के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, कौन से फीचर्स से ये ट्रैक्टर लैस होने वाला है। हाल फिलहाल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है जॉन डियर की तरफ से मोस्ट फ्यूचरेबल और सबसे ज़्यादा तकनीक से लैस होने वाला जो ट्रैक्टर है वो हमारे साथ में खड़ा हुआ है। पावर टेक पावर रिवर्सर पर्मा क्लच मॉडल ये हमारे बीच में जुड़ चुका है। इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को आज मिलने वाली है। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जा करके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर कर लीजिएगा। इसके फ्रंट से शुरुआत करेंगे। इसके लुक की अगर बात करें तो फेसिया लुक के साथ में सिंगल पीस बोनट फुली एरोडायनेमिक शेप के साथ इसका जो बोनट है वो मिलेगा। शार्क फिन एंटीना यूनिक सी डिजाइन के साथ में आपको मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर के अंदर क्रोम फिनिशिंग का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर जो हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको फुली एलईडी टाइप के जो हेडलैम्प्स है वो क्रोम फिनिशिंग इसके अंदर ऐसा आपको मिलेगा कि अन्य किसी ट्रैक्टर्स के अंदर ऐसी डिजाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो हेडलैम्प्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं वो यूनिक से डिजाइन के साथ में अवेलेबल होने वाले हैं। इसके थोड़ा सा नीचे आए तो हेडलाइट से थोड़ा सा नीचे आपको जॉन डियर की जो ब्रांडिंग है वो रबर टाइप की देखने को मिल जाएगी। इसके बोनट को खोलने के लिए हैंडल बार आपको मिलने वाला है। चाबी से लॉक होने वाला जो बोनट है वो मिलेगा। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो जॉन डियर 5075E पावर टेक पावर रिवर्सर आपको इसके साइड प्रोफाइल में देखने को मिलने वाला है। 4 व्हील ड्राइव ये मॉडल होने वाला है किसान भाइयों। इसके टायर साइज की अगर बात करें MRF शक्ति लाइफ का जो फ्रंट टायर है 12/4/24 का और जो रियर टायर है 18/4/30 का आपको मिलने वाला है। फ्रंट एक्सल की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी वाला जो फ्रंट एक्सल है वो मिलेगा। दाना कंपनी का आपको मिलने वाला है। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग कंपनी ने प्रोवाइड करवा के दे दिया है इस ट्रैक्टर के अंदर। सबसे पहले इतना भारी भरकम ट्रैक्टर होने के साथ साथ इसकी जो एसएफसी होने वाली है जो कि आजकल के 50 HP के ट्रैक्टरों में होती है 260 ग्राम पर किलोवाट के हिसाब से डीजल की कंजप्शन और HP में 191.2 ग्राम प्रति HP के हिसाब से डीजल की कंजप्शन करके देने वाला है। बोनट की अगर बात करते हैं किसान भाइयों तो इसके अंदर डबल जैक आपको मिल जाएंगे जिसको बहुत ही आसानी के साथ खोलना और बंद करना बहुत ही आसान होने वाला है। एक एक्स्ट्रा आपको इसके अंदर तार भी मिल जाएगा बोनट बंद करने के लिए। अब फ्रंट में आपको काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो एयर फिल्टर है ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला काफ़ी बड़े साइज का आपको मिल जाएगा और चोकिंग सेंसर यहाँ पर इनबिल्ट मिलने वाला है। इसके ऊपर आप लोग देख लीजिए JD लिंक आपको मिलने वाला है, यानी कि आपके ट्रैक्टर में अगर कोई खराबी है या आपका ट्रैक्टर कहाँ पर चल रहा है, उसके अंदर कितनी घंटे पर सर्विस होनी है, कितना डीजल बचा हुआ, कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं, सारी चीज़ें इस GPS के सहारे आपको नॉलेज होती रहेंगी। एक और फीचर्स की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको टर्बो कूलर जिसको इंटर कूलर भी कहते हैं, हवा ठंडी होकर के आपके ट्रैक्टर के अंदर जाने वाली है। इस ट्रैक्टर के अंदर किसान भाइयों आपके लिए ट्रांसमिशन ऑयल कूलर जिसको काफ़ी बड़े साइज का कंपनी ने बना दिया इस मॉडल के अंदर। इसके जितने भी ट्रांसमिशन ऑयल हैं वो टोटल का टोटल ठंडा होकर के जाएगा। आपके गियर बॉक्स की लाइफ एक्स्ट्रा होने वाली है। जहां पर बाकी ट्रैक्टरों की लाइफ होती है 10 साल मान लीजिए, तो इस ट्रैक्टर की जो गियर बॉक्स की लाइफ है वो 20 साल होने वाली। किसान भाइयों, डीजल को ठंडा करने के लिए आपके इस ट्रैक्टर में डीजल कूलर भी कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया है। टर्बो मिल जाएगा इस ट्रैक्टर के अंदर। EGR आपको मिलने वाला है। अब इसके HP की अगर बात करें भाइयों तो इस ट्रैक्टर के अंदर 74 HP 2100 इंजन रेटेड RPM और 2900 सीसी का कॉम्पैक्ट साइज का जो इंजन है वो मिलेगा। 3 सिलेंडर वाला जो डेंसो वाला पंप है वो आपको मिलने वाला है। डेंसो पंप की अगर बात करें तो ये BMW, मर्सिडीज या टोयोटा की गाड़ियों में
जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनमें ये पंप यूज होता है, वही पंप जॉन डीयर कंपनी ने अपने इस ट्रैक्टर के अंदर यूज किया हुआ है। भाइयों, इसके पंप के वारंटी की अगर बात करें तो 5 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है इस ट्रैक्टर के अंदर। DOC आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाली है। और ये इंजन पीक टॉर्क की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर 304 न्यूटन मीटर का टार्क ये ट्रैक्टर 1500 इंजन रेटेड RPM पर जनरेट करके देने वाला है। इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन लगाया गया है किसान भाइयों, 3029 EWR 3029H PY 110 का जो इंजन है वो मिलेगा इस ट्रैक्टर के अंदर। इसके हाइड्रोलिक पंप फ्लो की अगर बात करें 68.8 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये जो ट्रांसमिशन आयल का सर्कुलेशन करके देने वाला है। 18.2 GPM आयल का जो फ्लो है वो करके देने वाला है, आने वाला है और ताकत भी बहुत बढ़िया निकाल करके देने वाला है। बैकएंड की तरफ चलेंगे, बात करेंगे इस ट्रैक्टर के बैकएंड की। तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो हाइड्रोलिक क्षमता है 2500 किलोग्राम की जो भारी भरकम लिफ्टिंग क्षमता है वो इस ट्रैक्टर के अंदर अवेलेबल होने वाली है। PTO हार्स पावर की बात आती है भाइयों, तो इस ट्रैक्टर के अंदर 62.2 HP की जो PTO है वो मिल जाएगी। 45.6 किलोवाट की PTO आपको मिल जाएगी। PTO टाइप की अगर बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 540 स्टैंडर्ड और 540 इकोनॉमी। स्टैंडर्ड PTO जो है 2100 इंजन रेटेड RPM पर ये पूरी राउंड निकाल के देगी और जो इकोनॉमी PTO है वो 1588 RPM पर ये पूरे राउंड अपने निकाल करके देने वाली है। किसान भाइयों, इसके फ्यूल टैंक क्षमता की अगर बात करें भाइयों तो 72 लीटर की फ्यूल टैंक क्षमता, वो भी फाइबर टाइप की आपको पीछे की साइड में लगी हुई मिलने वाली है। लाइट रिफ्लेक्टर भी आपको पीछे की तरफ लगी हुई मिल जाएगी। 12 वोल्ट की सॉकेट आपको मिल जाने वाली। डबल QRC कपलर जिसको SCB वाल भी कहते हैं, कंपनी फीडर ही मिलेगा। इसको ऑपरेट करने के लिए ऑक्सिलरी लीवर आगे की तरफ आपको सीट के जस्ट बगल ही में देखने को मिल जाएगा। रेयर एक्सल की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी वाला जो रेयर एक्सल है फुली प्लेनेटरी ड्राइव वाला वो मिलने वाला है। लिफ्टिंग क्षमता अगर बढ़ाई है जॉन डीयर ने तो इसके अंदर इसके हाउसिंग को भी बढ़ाया है। किसान भाइयों, इसकी हाउसिंग की मोटाई भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका टापर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर नट बोल्ट की जो संख्या है वो भी ज़्यादा ही आपको मिलने वाली, यानी कि लिफ्टिंग क्षमता ही नहीं बढ़ाती जॉन डीयर, अपने हाउसिंग के साइज को उसकी मोटाई को भी बढ़ाती है ताकि आपके लिफ्ट भारी होने की वजह से इसके हाउसिंग में कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए। जो खिंचाव है वो भी आपको मिले, वर्क क्षमता है वो भी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। अपर लोअर लिंकों की अगर बात करें, एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी वाली जो अपर लोअर लिंकें हैं वो मिल जाएंगी। काफ़ी यूनिक सी डिज़ाइन के साथ में आपको स्टेबलाइजर मल्टी होल टाइप का देखने को मिलने वाला है। किसान भाइयों, इसके फेंडर्स लैंप की अगर बात करें तो आपको वही रेगुलर टाइप की जो फेंडर लैंप हैं, टेल लैंप्स हैं वो मिल जाएंगी। वर्क लैंप आपको फाइबर वाला हेलोजन टाइप का ही देखने को मिलने वाला है। फेंडर के ऊपर बैक रेस्ट भी मिल जाएगा और फेंडर एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी वाला इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। ROPS कंपनी फिटेड इसके अंदर आपको मिलने वाला है। ROPS के बारे में अगर बात करें भाइयों तो इसकी फिटमेंट आप लोग देख सकते हैं एक बार, काफ़ी बढ़िया। ROPS टोटल आपके एक्सल से जो है अटैच है। डायरेक्ट मान लीजिए आपका ट्रैक्टर कभी भी पलट जाता है तो आपके ट्रैक्टर में या चलाने वाले को कभी भी कोई भी खतरा नहीं होने वाला है भविष्य में। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक से ऑपरेट जो PTO है वो मिल जाएगी। यहाँ पर पीछे की तरफ आप लोग देख लीजिए, सेंसर लगाया गया है इसके अंदर, यानी कि हर एक चीज़ आपको चुन चुन कर जो फीचर्स हैं वो मिलने वाले हैं। जो ब्रेक होने वाली है वो हाइड्रोलिक वेट डिस्क वाली मिल जाएगी, यानी कि हाइड्रोलिक आयल के जरिए इस ब्रेक को ऑपरेट किया जाता है। इस ब्रेक के अंदर आपको कभी भी रिंच पाना लेकर के सेट करने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ इक्वलाइजिंग वाली जो ब्रेक है वो मिल जाएगा। क्लच पेंडल आपको सस्पेंडेड टाइप का, ब्रेक पेंडल आपको इस ट्रैक्टर के अंदर सस्पेंडेड टाइप का मिल जाएगा। इसका जो पाँव वाली रेस है किसान भाइयों, इसमें किसी भी प्रकार का तार नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेंसर के पाँव वाली पेंडल है वो ऑपरेट होती है। कंपनी फिटेड इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर मैट मिल जाएगी, आपको अलग से कोई भी चीज़ लगवाने की ज़रूरत नहीं होने वाली। भाइयों, चलेंगे इसके प्लेटफॉर्म की ओर और बात करेंगे इसके प्लेटफॉर्म एरिया की। तो
सिंगल फुट स्टेप आपको मिल जाएगा, कंपनी फिटेड मैन मिल जाएगा, हैंड होल्डर यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, हीट गार्ड प्रोटेक्टर के ऊपर भी हैंड होल्डर देखने को मिलने वाला है, यानी कि 2 जगह से आप इस ट्रैक्टर के ऊपर पकड़ करके आसानी के साथ में चढ़ पाने वाले हैं। इसके प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी देख लीजिए, इसकी स्ट्रेंथ देख लीजिए, ये किसी भी प्रकार से हिलता डुलता नहीं है, यानी कि जो बिल्ड क्वालिटी है आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा मिलने वाली है। बोतल होल्डर आपके प्लेटफॉर्म पर ही लगी हुई मिल जाएगी। इस ट्रैक्टर के अंदर जो गियर्स होने वाले हैं किसान भाइयों, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स ही आपको मिल जाएंगे, 12 गियर आगे की तरफ, 12 गियर पीछे की तरफ ये ट्रैक्टर, यानी कि 24 गियर की जो स्पीड है वो मिल जाएगी। ABC इस साइड में मिल जाएगा। मेन जो लीवर है इस ट्रैक्टर के अंदर 1 2 3 4 और पार्किंग, ये जो पार्किंग वाली सिस्टम है किसान भाइयों, जॉन डियर के अलावा किसी भी अन्य मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये जॉन डियर की पेटेंट डिजाइन होने वाली है। इसके ऊपर बैठ करके कुछ इस प्रकार का व्यू आप लोग देख पाने वाले हैं। स्टीयरिंग की अगर बात करें, कॉम्पैक्ट साइज की जो स्टीयरिंग है, जॉन डियर की ब्रांडिंग बीचों बीच में देखने को मिल जाएगी और टिल्टेबल स्टीयरिंग आपको मिलेगी किसान भाइयों। इस ट्रैक्टर के अंदर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग को एडजस्ट कर पाने वाले भाइयों। बैटरी आगे की तरफ मिल जाएगी 12 वोल्ट की, अल्टरनेटर 70 एम्पियर का आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर जो डैशबोर्ड होने वाला भाइयों फुली डिजिटली ऑपरेट होने वाला है। इसी के अंदर आपको सारी लाइटों के लिए जो ब्लिंकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। GPS सिस्टम भी आपको इसी के अंदर, जो ब्लिंकेशन है उसका भी ब्लिंकेशन वाली जो लाइट है वो भी इनबिल्ट मिलने वाली है। हैंड रेस यहाँ पर दी गई है इस ट्रैक्टर के अंदर। इसके सस्पेंडेड पैडल के एक और खूबी की अगर बात करें तो बाकी के ट्रैक्टरों के अंदर आपको यहाँ से एक राड लगी हुई दिखती है, आपको नीचे की तरफ एक राड लोहे वाली लगी हुई मिल जाएगी। हाल फिलहाल इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, ये ट्रैक्टर परमा क्लच में आपको मिलेगा, वो भी डुअल क्लच के अंदर। ऐसा नहीं है कि तेल में डूबे हुए जो क्लच हैं वो सिंगल दे दिए हों, लेकिन इस मॉडल के अंदर आपको डुअल क्लच मिलने वाला है, लिखित तौर पर आपको मिलेगा। इसके ऊपर बैठ करके कुछ इस प्रकार का व्यू आप लोग देख पाने वाले हैं। कॉम्बिनेशन स्विचें मिल जाएंगी बिल्कुल कार के जैसी। आपका पावर रिवर्सर वाला जो लीवर है वो यहाँ पर दिया गया है। इसी के सहारे आप आगे के 12 गियर ले सकते हैं और पीछे के भी 12 गियर ले पाने वाले हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, आर्म रेस्ट भी मिल जाएगी, सुपर डीलक्स सीट आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है। और इसके अंदर आपको सीट बेल्ट भी मिल जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा कार के जैसा आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो फीचर्स है। PCDC लीवर बिल्कुल आपके रीच में मिल जाएगी। और किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर जो PTO को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाला जो बटन है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप अपने PTO को ऑन कर सकते हैं और आप भी कर पाएंगे। EQRS सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। ये चीज़ें आप ऑप्शनल आपको मिलने वाली हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, आप चाहे तो ना लीजिए। इस ट्रैक्टर के अंदर 4 व्हील से 2 व्हील और 2 व्हील से 4 व्हील में कन्वर्ट करने के लिए जो लीवर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी के सहारे आप 2 व्हील से 4 व्हील में इस ट्रैक्टर को कन्वर्ट कर पाने वाले हैं। परमा क्लच की अगर बात करें तो एक सबसे बड़ी पहचान इसकी, नीचे की तरफ आपको जो परमा क्लच का जो सिस्टम है वो यहाँ पर लगाया गया है। आप लोग देख सकते हैं नीचे की साइड में, प्लेटफॉर्म के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर तेल की सप्लाई वाली जो पाइपें हैं वो लगाई गई हैं प्रॉपर तरीके से। सेंसर्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके फीचर्स के अंदर मिलेंगे। इस ट्रैक्टर को आप खरीद कहाँ पाने वाले हैं? आपको आना है चौहान ट्रैक्टर एजेंसी, लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे गंगागंज। इनकी डीलरशिप स्थित है। इनका मोबाइल नंबर है 7007330550। अंकुर चौहान इनका नाम है। इनसे बात करके आप इस ट्रैक्टर को खरीद पाएंगे, जो कीमत है वो भी जान पाएंगे और सारे फीचर्स और डेमो भी ले पाएंगे। किसान भाइयों, अब इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी मैं सुनवाने वाला हूँ। तो आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट आवाज़ मिलेगी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर और किसी भी प्रकार का जो धुआं है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। अब मैं इस ट्रैक्टर को एक बार
जो क्लच है वो देखिए आप लोग बिल्कुल स्मूथ वर्क करने वाली है। देखिए एक उंगली से आप लोग इसके क्लच को ऑपरेट कर पाएंगे। इसकी ब्रेक की अगर बात करो तो एक उंगली से आप इसके ब्रेक को ऑपरेट कर पाएंगे। और डुअल टार्क मोड आपको मिलने वाला है, स्टैंडर्ड और इकोनॉमी, यानी कि आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 70 HP और 74 HP की ताकत मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम क्लच दबाएंगे और पीछे की तरफ इसको करने वाले हैं। तो आवाज़ आप लोग देख लीजिए और इसकी चाल भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो मॉडल है वो किसान भाइयों काफ़ी बढ़िया मॉडल आपको मिलने वाला है। भाइयों आप लोग देख लीजिए, काफ़ी स्मूथली वर्क करके देने वाला है ये जो मॉडल। एक उंगली से इसके स्टीयरिंग को आप लोग ऑपरेट कर पाएंगे, काफ़ी स्मूथली वर्क करके देने वाली। और यही चाबी से इस ट्रैक्टर को आप बंद भी कर पाएंगे और चालू भी कर पाने वाले हैं। और चाबी ये होने वाली है, यहाँ पर आप लोग इसके पार्किंग गियर में इसको आप आसानी के साथ में लगा दीजिए। आपका ट्रैक्टर कभी भी 1 इंच ना आगे बढ़ेगा, ना ही 1 इंच पीछे बढ़ेगा। ये इसके टायर्स को नहीं जाम करता, ये टोटल इसके गियर को लॉक कर देता है। और एक सावधानी की अगर बात करें भाइयों, तो आपको इस मॉडल के अंदर या 4 व्हील हो या कोई भी जॉन डीरे का ट्रैक्टर है, अगर उसमें ये ग्रीसिंग वाले एक्सल हैं तो प्रॉपर आपको ग्रीसिंग करते रहना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जेब भारी भी हो सकती है। पार्किंग में अगर आपको लगाना है ट्रैक्टर, तो पूरी तरीके से ट्रैक्टर को पहले ब्रेक लगाइए आप, उसके बाद पार्किंग गियर को आप इंगेज कर दीजिए। चालू हालत में कभी भी पार्किंग गियर आप मत लगाना। PTO बैकअप 21% का आपको मिलता है इस ट्रैक्टर के अंदर। तो भाइयों इसके अंदर जो रियर एक्सल है वो आपको ग्रीसिंग वाला मिल जाएगा। ऑप्शनल में आप ऑयल वाला जो रियर एक्सल है वो भी ले पाएंगे। रियर एक्सल अगर आपका ग्रीसिंग वाला है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से आपको ग्रीस करते रहना है। तो यही थी आज की वीडियो भाइयों, और जो सावधानियां हमने बताई उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।